Hello everyone and welcome to my another video. I am Chitrali Wande, currently studying in Samara State Medical University 5th year. तो मेरे चैनल पे आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखे होंगे एमबीबीएस अब्रॉड वाले, एमबीबीएस रशिया वाले, जिसमें आपको काफ़ी अपडेट मिलता रहेगा। जो भी एनएमसी के रूल्स आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी होती है अब्रॉड में, सारी चीज़ें, मतलब मान लीजिए छोटी सी छोटी चीज़ों को आपको दिखाया गया है। तो जिसे भी जाना है, जो भी आना चाहते हैं, उन्हें हर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड तो एनएमसीज को लेकर के या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर के अपडेटेड रहने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 22 नवंबर 2023 को एनएमसी ने अपना एक नया गाइडलाइन दिया है, जिसमें इन्होंने एफएमजी से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज थी उनको क्लियर किया है। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, इनका सब्जेक्ट है, ये जो पब्लिक नोटिस इन्होंने जाहिर किया है, तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है, जो इसका सब्जेक्ट है ये, कि क्लैरिफिकेशन ऑन वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफएमजीज फ्रॉम यूक्रेन, एफएमजीज फ्रॉम फिलीपींस एंड इशू ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर्टिफिकेट एंड टाइम लिमिट ऑफ क्वालिफाइंग एफएमजीज एग्जाम्स। इसको लेकर के काफ़ी सारे डाउट्स थे, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफएमजीज फ्रॉम यूक्रेन। ठीक है, तो जितने भी बच्चे यूक्रेन से थे एंड जिन्होंने 6 साल अपने ऑफलाइन कंप्लीट करे हैं, कोई भी एग्जाम जिन्होंने ऑनलाइन नहीं दिया है, विद और विदाउट इंटर्नशिप, वो इंडिया वापस आएंगे। इंडिया वापस आने के बाद वो अपना एफएमजी का जो एग्ज़ाम है उस टाइम पीरियड में क्लियर करेंगे। उसके बाद एफएमजी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद 1 साल की इंटर्नशिप होगी एंड 1 साल की इंटर्नशिप के बाद जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ये उनके लिए है जिन्होंने अपना 6 इयर्स का एमबीबीएस ऑफलाइन कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने एफएमजीज हैड अ ब्रेक इन देयर फाइनल ईयर एंड रिटर्न टू इंडिया कोविड पैंडेमिक के दौरान या उसके बाद किसी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में अगर आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया है तो उनके लिए क्या चेंजेस है, क्या रूल्स है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले ऐसे एफएमजीज जिन्होंने अपना एग्जाम ऑनलाइन मोड में दिया है, उन्हें 1 साल की 1 ईयर की क्लर्कशिप करनी पड़ेगी। 1 साल की क्लर्क कहाँ करनी है, कौन से हॉस्पिटल में करनी है, ये सारी चीज़ें आपको डीएमई, डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, या एसएमसी, स्टेट मेडिकल काउंसिल, ये आपको क्लियर करेंगे कि आपको कहाँ पे आपकी 1 साल की क्लर्कशिप करनी है। ठीक है, एंड इसके लिए आपको हो सकता है कि 5,000 पर मंथ पे करना पड़े क्लर्कशिप के लिए। ठीक है, उसके बाद आपकी 1 साल की क्लर्कशिप कंप्लीट करने के बाद आप अपना एफएमजी का एग्जाम देंगे। उसके बाद आप 1 साल की अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे एंड देन आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ये उनके लिए है जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम दिया था। पे जिस तीसरे पॉइंट में इन्होंने क्लियरली ये बताया है, जिन ऐसे एफएमजीज जिनके 5th ईयर में ब्रेक आया है या फिर 5th ईयर का एग्जाम इन्होंने ऑनलाइन दिया है, तो उनको लेकर के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सबसे पहले जिन्होंने भी अपने 5th ईयर में ब्रेक लिया है, उन्हें 2 साल की क्लर्कशिप करनी पड़ेगी। 2 साल की आप क्लर्कशिप करोगे, सेम डीएमई जो है डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड एसएमसी स्टेट मेडिकल काउंसिल आपको बताएंगे कि कहाँ आपको कौन से यहाँ पे कौन से हॉस्पिटल में क्लर्कशिप करनी है एंड देन सेम आपको 5,000 पर मंथ पे करना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका एफएमजी का एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी सेम 1 साल की इंटर्नशिप एंड देन आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ये उनके लिए था जिनके 5th ईयर में ब्रेक आया था। देन ऐसे एफएमजीज जिन्होंने यूक्रेन से ट्रांसफ़र लिया है, तो सपोज मान लीजिए अगर आपने ट्रांसफ़र लिया है रशिया में एंड आपने कोई भी एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं दिया है, आपका सब कुछ ऑफलाइन ही कंप्लीट हुआ है, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सेम आप अपना 6 साल का कोर्स कंप्लीट करेंगे, देन आपको रशिया के लिए एग्ज़ाम जो होता है लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देंगे, आपको यहाँ का लाइसेंस मिलेगा रशिया का। देन आप इंडिया जाएंगे, फिर आप एफएमजी का एग्ज़ाम देंगे। आप एफएमजी का एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आप 1 साल की इंटर्नशिप करेंगे, देन आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया का लाइसेंस मिलेगा। ये हो गया उनके लिए जिन्होंने ट्रांसफर लिया है यूक्रेन से विदाउट एनी ब्रेक एंड विदाउट एनी ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फिलीपींस के बारे में। तो फिलीपींस को लेकर के एनएमसी ने क्लियरली ये बोल दिया था 18 नवंबर 2021 को कि हम लोग जिन्होंने भी बीएस कोर्स में एडमिशन लिया है या लेने वाले हैं, हम इस डिग्री को वैलिड नहीं मानते। ठीक है, तो वो लोग एफएमजी एग्ज़ाम के लिए अलाउड नहीं है। उसके बाद
ये था बीएस कोर्स के लिए, बट जिन्होंने भी एमडी कोर्स के लिए 18 नवंबर 2021, 18 नवंबर 2021 से पहले एडमिशन लिया है, उन लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है, वो अपना कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। एंड वैसे ही आप 1 साल की इंटर्नशिप करेंगे, 1 साल की इंटर्नशिप फिलीपींस में, फिर आप एफएमजी का एग्जाम देंगे, फिर एफएमजी का एग्जाम क्लियर करने के बाद आपकी 2 साल की इंडिया में इंटर्नशिप होगी, एंड देन उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। तो एक्चुअली ये जो एमडी कोर्स था फिलीपींस में, मतलब है, वो एक्चुअली है 48 मंथ्स का, एंड एनएमसी के रूल्स के हिसाब से आपका कोर्स होना चाहिए 54 मंथ्स का। तो वो जो टाइम पीरियड यहाँ छूट रहा है 48 और 54 मंथ्स के बीच में का, 6 महीने का, तो ये टाइम पीरियड आपका कवर करने के लिए इन्हें जो है इंडिया में 1 ईयर और, मतलब इंडिया में आपको मान लीजिए पूरा 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारे रूल्स थे फिलीपींस को लेकर के। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट को लेकर के काफ़ी सारी दिक्कत थी, बिकॉज 2018 में ऐसा हुआ था कि बहुत सारे काउंसिलर्स ने ऐसा बोल दिया था कि आप नीट क्वालिफाई किए बिना भी जा सकते हो, एंड बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो गया था, ठीक है। एंड फिर भी वो मतलब नीट क्वालिफाइड नहीं थे या नीट दिया नहीं था, फिर भी अपना एमबीबीएस अब्रॉड से परस्यू कर रहे थे। तो उन लोगों को 2018 के बाद ऐसा बोल दिया गया है क्लियरली कि आपको अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा, ठीक है। तो एंड जिन्होंने बीएस कोर्स कर रहे थे उनको भी अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा। तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वाला जो कंसेप्ट है ये इनके लिए है। देन आते हैं हमारा लास्ट पॉइंट जो है टाइम के लिए। एनएमसी ने अपना ऐसा मेंशन करा था कुछ टाइम पहले कि आप अपना 6 साल का जो एमबीबीएस का कोर्स है, 6 साल का एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपना जो नेक्स्ट या फिर एफएमजी का एग्ज़ाम देंगे। तो 6 साल का एफएमजी का कोर्स प्लस नेक्स्ट या एफएमजी का जो आपका पूरा मिला के ड्यूरेशन है वो आपका 10 साल होना चाहिए। 10 साल के बाद आपको डिग्री को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो उसको लेकर के काफ़ी बच्चों में टेंशन थी, बिकॉज 6 साल का कोर्स एंड देन आपको 4 साल में नेक्स्ट एफएमजी का एग्ज़ाम कंप्लीट करना था। तो अब उन्होंने ऐसा कर दिया है कि आपका जो 6 साल का एमबीबीएस का कोर्स है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 years ऑफ एमबीबीएस, देन आपका नेक्स्ट का 10 साल का जो पीरियड है वो स्टार्ट होगा। मतलब 6 साल कंप्लीट आपके मान लीजिए एमबीबीएस के हो गए, उसके बाद आपको 10 साल मिल रहे हैं नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करने के लिए। अब आपको एमबीबीएस और नेक्स्ट को मिला के 10 साल नहीं है, आपका 6 साल का एमबीबीएस है, देन आपके पास 10 साल है नेक्स्ट के लिए। तो ये काफ़ी अब आपके लिए हम सब के लिए एक रिलीफ है। आई होप मैंने आपको सारी मतलब आपके जितने भी डाउट्स थे क्लियर कर दिए हैं कि क्या दिक्कत होती, जो यूक्रेन के स्टूडेंट्स के लिए क्या नए चेंजेस आए हैं, फिलीपींस के स्टूडेंट्स के लिए क्या चेंजेस आए हैं इसे लेकर, एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लेकर के क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, किसे लेनी है, एंड उसके बाद क्या टाइम पीरियड है जिसमें आपको एमबीबीएस कोर्स प्लस आपका कितने टाइम के लिए आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना है, कितने टाइम पीरियड में क्लियर करना है, ये सारी वीडियो मैंने आपके आई होप कि डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बिकॉज अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहे तो एक इंसान को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो और करना है। एंड सच में ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि आप अपना डेली लाइफ ये सब छोड़ करके रोज़ वीडियो अपलोड करें। तो आपने देखा भी होगा कि मेरी फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ही प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फिर भी कर दो यार, नहीं लगा हो तो बस दैट्स इट। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, दैट्स इट।